नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है एम्पलीफायर के बैक पैनल के सेटिंग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल है और इसे हम बैक पैनल के नाम से या फिर रियल पैनल के नाम से जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भाई डीजे बिजनेस में सीनियर हैं वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज का वीडियो जो है मैं जो भाई नए हैं, जिन भाइयों ने डीजे का काम जो है अभी स्टार्ट किया, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि एम्पलीफायर का जो बैक पैनल है वो पीछे का सेटिंग किस प्रकार से रहेगा, उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था। तो आज हम इसी मैटर में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एम्पलीफायर को 2 ohms पे कैसे चलाएं, 4 ohms पे कैसे चलाएं या फिर 8 ohms पे कैसे चलाएं, इसके बारे में भी जानेंगे। जिसको मैं LXA 4500 जो कि आउजा का एम्पलीफायर है, इसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि एम्पलीफायर को हम 4 ohms, 2 ohms, 8 ohms पे कैसे चलाते हैं। जिनको एम्पलीफायर के सेटिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ये वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल है। जैसा कि आप जानते हैं, पावर एम्पलीफायर में आपको 2 ही वॉल्यूम नॉब मिलते हैं, जिससे आप गेन या फिर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। और इन एम्पलीफायर्स में जो है आपको कुछ गिने चुने ही इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का हो गया, सिग्नल का हो गया, प्रोटेक्ट हो गया और क्लिप का हो गया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में बात करते हैं। ये जो टेम्परेचर का इंडिकेटर है, ये एम्पलीफायर अगर जरूरत से ज्यादा हीट होता है, अंदर के पार्ट्स इसके अगर जरूरत से ज्यादा हीट हो जाएंगे, तभी ये टेम्परेचर शो करेगा आपको। दूसरा, ये जो सिग्नल का इंडिकेटर है, ये जब आप इसमें इनपुट करेंगे, मिक्सर से इनपुट करेंगे, ऑडियो इनपुट हो जाएगा मिक्सर से, तब ये इंडिकेटर जो है शो होता है। प्रोटेक्ट, अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो या फिर एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट आता है, तब ये प्रोटेक्टर शो करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिप का। इस एम्पलीफायर में अगर आप जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम देंगे, तब ये क्लिप इंडिकेटर शो होता है। आप क्लिप तक न चलाएं कोई भी एम्पलीफायर को। तो ये हुआ फ्रंट पैनल। इसके बारे में तो जनरली आप सभी जानते हैं, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जो भाई नए हैं उनको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत से भाई कमेंट करते हैं। अब आइए बात करते हैं बैक पैनल के बारे में। तो दोस्तों, बैक पैनल का सेटिंग आप यहीं से समझ जाएंगे। इनपुट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप जैक पिन का यूज कर सकते हैं या फिर XLR पिन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एम्पलीफायर में ये स्टेरियो और मोनो और ब्रिज क्या होता है। तो स्टेरियो मतलब ये होगा, अगर आप एम्पलीफायर को स्टेरियो में रखेंगे तो एम्पलीफायर तो रहने के लिए एक ही एम्पलीफायर है, लेकिन 2 चैनल का एम्पलीफायर है। तो जैसे ही आप इसको स्टेरियो में करेंगे, एम्पलीफायर 2 अलग अलग एम्पलीफायर बन जाता है। अगर आप एम्पलीफायर को स्टेरियो में करते हैं, तो जिस चैनल पे आप इनपुट करेंगे उसी चैनल से आउटपुट निकलेगा। और स्टेरियो में करने के बाद आपको दोनों चैनल में इनपुट करना होगा, तभी आपका दोनों चैनल से आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे आपने स्टेरियो समझ लिया। अब बात करते हैं मोनोमोड की। तो मोनोमोड क्या होता है? मोनोमोड करने से क्या होता है, अब ये तो 2 जोन एम्पलीफायर है, लेकिन अगर आप इसे मोनोमोड पे करते हैं तो ये एम्पलीफायर में आप केवल चैनल ए में इनपुट करेंगे और आपको 2 आउटपुट मिल जाएगा। मतलब दोनों चैनल में आपको आउटपुट मिलेगा, दूसरे चैनल को इनपुट करने की कोई जरूरत नहीं। ये शॉर्ट में हुआ मोनोमोड। ब्रिज मोड क्या होता है? ब्रिज मतलब होता है, जब एम्पलीफायर को आप ब्रिज मोड पे कर दोगे तो ये दोनों चैनल जो है केवल एक एम्पलीफायर बन जाता है, एक सिंगल जोन एम्पलीफायर बन जाता है, और जिसमें का सारा इनपुट आउटपुट जो है चैनल ए से ही काम करेगा। और चैनल ए से इनपुट करेंगे और चैनल ए से ही आउटपुट निकलेगा। और अगर आप यहाँ पे टर्मिनल का यूज करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ब्रिज मोड पे ये जो चैनल बी का प्लस है, पॉजिटिव है, ये माइनस बनता है, और जो चैनल ए का पॉजिटिव है वो प्लस बनता है। तो इस प्रकार से इसका टर्मिनल से वायरिंग करेंगे। अगर आप स्पीकर से आउटपुट लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज मोड के लिए लिखा हुआ है कि इसमें आप 2 प्लस और 2 माइनस में आपको वायरिंग करना होगा, अगर आप स्पीकर का यूज करते हैं। तो ये हुआ ब्रिज मोड का बात, जिसमें आप चैनल ए में इनपुट करेंगे और दोनों चैनल का जो है सर्किट एक बन जाएगा। मतलब एक ही एम्पलीफायर में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप एक ही चैनल से आउटपुट भी ले सकते हो, क्योंकि ब्रिज मोड पे करने के बाद पूरा एम्पलीफायर जो है एक एम्पलीफायर में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्रिज मोड का यूज आपको तभी करना होता है जब आप किसी ज्यादा वाट के स्पीकर का यूज करना चाहते हैं और केवल 1 या 2 स्पीकर चलाना चाहते हैं, तब के टाइम पे आप ब्रिज मोड का यूज करते हैं। ये हुआ स्टेरियो मोनो ब्रिज, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लिमिटर की। लिमिटर क्या होता है? लिमिटर जो है हर एम्पलीफायर में आपको मिलेगा, और जैसा कि आउजा का एम्पलीफायर है, तो आउजा के एम्पलीफायर में लिमिटर जो है बाय डिफॉल्ट ऑन ही आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन बना हुआ है। अगर ये स्विच जो है बाहर की तरफ निकला है, मतलब लिमिटर ऑन है, और अगर ये अंदर के साइड दबा हुआ है तो लिमिटर जो है ऑफ है। हमेशा अगर एम्पलीफायर का यूज करते हो तो उसका लिमिटर ऑन रखें। लिमिटर ऑन रखने का बेनिफिट ये है कि मान लो यहाँ पे आपका 8 नंबर पे क्लिप चल रहा है, मतलब 8 नंबर का वॉल्यूम देते ही आपका ये क्लिप इंडिकेटर जल रहा है, तो जैसे ही आप लिमिटर ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो क्लिप सिग्नल है ये बंद हो जाएगा लिमिटर ऑन करने से, और आप थोड़ा बहुत वॉल्यूम और दे सकते हो।
और लिमिटर ऑन करने के बाद आपका स्पीकर भी सेफ हो जाता है, मतलब जलने का चांस नहीं रहता। तो लिमिटर के बारे में आप समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी का स्विच को ऑन ऑफ करके आप यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। वैसे सेंसिटिविटी को हमेशा 0.775 पे यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आपके मिक्सर में वॉल्यूम बहुत कम बन रहा है तो आप नीचे वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मतलब 1.23 वोल्ट पे आप चला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लो पास फिल्टर का। अगर आपका एम्पलीफायर ज्यादा पावर का है, मतलब जनरली आपका एम्पलीफायर अगर 4500 से 6000 वाट या फिर उससे ज्यादा ऐसे टाइप का एम्पलीफायर का यूज करते हो, उसमें ज्यादातर लो पास फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा या फिर बेस बूस्टर का ऑप्शन मिलता है, जो कि केवल बेस को चलाने के लिए यूज किया जाता है। लो पास फिल्टर ऑन करने से आपका मिड फ्रीक्वेंसी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसमें केवल आपको बेस मिलेगा, जिसे आप सबवूफर मोड के नाम से जानते हो। अगर आप स्टेरियो मोड पे एम्पलीफायर को चला रहे हो तो आपको दोनों चैनल का लो पास फिल्टर ऑन करना पड़ेगा, और अगर आप एम्पलीफायर को मोनो मोड या ब्रिज मोड पे चला रहे हो तो केवल चैनल ए का लो पास फिल्टर दोनों चैनल पे अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आउटपुट सेक्शन की। से आप स्पीकर चला सकते हैं, या तो आप टर्मिनल का यूज कीजिए या फिर स्पीकर का, दोनों प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे टर्मिनल का यूज ज्यादा किया जाता है, लेकिन अगर आप स्पीकर का यूज करना चाहते हैं तो स्पीकर के लिए हर एम्पलीफायर के बैक साइड पे उसके वायरिंग करने का तरीका दिया होता है, ये आप देख सकते हैं 1+1-। अगर आप स्पीकर का यूज करते हो तो हमेशा आप 1+1- में वायरिंग करेंगे, ताकि आपका वायरिंग सही हो और एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट ना आए। अब बात करते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर को 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms पे कैसे चलाएं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2 ohms to 8 ohms। और दोस्तों ज्यादातर एम्पलीफायर को आपको 4 ohms और 8 ohms तक ही यूज करना चाहिए, 2 ohms पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 ohms पे यूज करना चाहते हैं तो एम्पलीफायर की कैपेसिटी से 30% कम लोड पे चलाएं, ताकि एम्पलीफायर को ज्यादा लोड न पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर के सवाल के बारे में, जिसमें आप में से बहुत से भाइयों ने ये कमेंट किया था कि एम्पलीफायर को 2 ohms पे, 4 ohms पे या फिर 8 ohms पे कैसे चलाया जाता है। तो इसके बारे में आपको ohms के बारे में जानना होगा, और इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एम्पलीफायर और स्पीकर्स के ohms के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार से वर्क करता है। शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। अगर आप इस एम्पलीफायर के पर चैनल एक ही स्पीकर लगाएंगे और अगर उस स्पीकर का ohms जो है, इम्पीडेंस जो है 8 ohms है, तो ये एम्पलीफायर ऑटोमेटिक 8 ohms पे काम करेगा। और अगर इस प्रकार से आप 2 स्पीकर चलाते हैं तो वो एम्पलीफायर ऑटोमेटिक 4 ohms पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग ही एम्पलीफायर जो है ऑटोमेटिक 4 ohms, 8 ohms या फिर 2 ohms पे वर्क करता है। और अगर आप इस एम्पलीफायर के एक चैनल पे आप 4 स्पीकर लगा दिए तो ऑटोमेटिक वो 2 ohms पे काम करेगा। 4 बॉक्स नहीं, 4 स्पीकर, ध्यान दीजिएगा, 4 बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओनली 4 स्पीकर की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी एम्पलीफायर के एक चैनल पे 4 स्पीकर लगा दिए तो स्पीकर का इम्पीडेंस जो है टोटल 2 ohms हो जाएगा, वो एम्पलीफायर ऑटोमेटिक 2 ohms पे कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको इस ohms के बारे में समझना है पूरे डिटेल में तो मैं वीडियो बना रखा हूँ, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आप टोटल ohms के बारे में क्लियर समझ जाएंगे। तो जो भाई डीजे सिस्टम में नए हैं वो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि एम्पलीफायर का कनेक्शन मिक्सर से कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि एम्पलीफायर और मिक्सर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर आपके पास केवल एक ही पावर एम्पलीफायर है और एक मिक्सर है तो उसे आप कैसे मिक्सर से कनेक्ट करेंगे। एम्पलीफायर को स्टीरियो मोड पे रखें, जिससे कि 2 अलग अलग जोन पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मिक्सर के जो लेफ्ट और राइट 2 आउटपुट निकालेंगे और चैनल एक इनपुट आप कर देंगे मिक्सर से। इस प्रकार से मिक्सर का वायरिंग हो गया, और आप स्पीकर को स्पीकर या फिर टर्मिनल से यूज कर सकते हो। ये हुआ आपका स्टीरियो मोड का वायरिंग। दूसरा वायरिंग आप देख सकते हैं, आपके पास ऐसे 2 एम्पलीफायर हैं और आपके पास केवल एक मिक्सर ही है, और आप केवल मिक्सर से चलाना चाहते हैं एम्पलीफायर को, तो उस कंडीशन में आप एम्पलीफायर को मोनो मोड पे कर सकते हैं, जिससे कि आप एक ही मिक्सर से 2 एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी नॉर्मल मिक्सर में आपको 2 आउटपुट मिलेगा, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, तो आप राइट साइड पे एक इनपुट कर सकते हैं एम्पलीफायर को, क्योंकि एम्पलीफायर मोनो मोड पे है तो ये दोनों चैनल में अप्लाई हो जाएगा इनपुट जो है। और मिक्सर के आप दूसरे आउटपुट से एक और दूसरे एम्पलीफायर को आउटपुट कर सकते हो, जिससे कि आपका एक ही मिक्सर से 2 एम्पलीफायर कनेक्ट हो जाएगा। और भी बहुत से तरीके हैं, आप यहाँ से भी एक एम्पलीफायर को आउटपुट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास केवल 2 ही एम्पलीफायर है तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिज मोड के बारे में। तो ब्रिज मोड करने से एम्पलीफायर जो है एक सिंगल जोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसा कि इसका इनपुट और आउटपुट चैनल ए में ही काम करेगा, इस प्रकार से आप मिक्सर के किसी भी आउटपुट से एम्पलीफायर के चैनल ए को इनपुट कर दीजिए। ये आपका मिक्सर का वायरिंग हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी बड़ा हो गया। एक डाउट हो सकता है, जैसे कि एम्पलीफायर के पीछे आपका 8 ohms पे 1000 वाट, 4 ohms पे 1550 वाट, 2 ohms पे 2250 वाट, इस प्रकार से लिखा होता है। तो ये सब क्या है, जैसे कि इस एम्पलीफायर पे 8 ohms पे लिखा है 1000 वाट, तो आप अगर इस एम्पलीफायर पे एक चैनल पे आप एक ही स्पीकर लगाएंगे जो कि 8 ohms वाला होगा,
तो 1000 वाट ये एम्पलीफायर आपको आउटपुट देगा। अब आपको डिसाइड करना है कि स्पीकर कितने वाट का लगाना है। और 4 ohms पे ये एम्पलीफायर देता है 1550 वाट। मतलब अगर आप इस एम्पलीफायर के एक चैनल पे 2 स्पीकर चलाओगे तो ये एम्पलीफायर जो है 1550 वाट देगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितने वाट के स्पीकर इसमें चलाओगे। 2 ohms पे 22 से 50 वाट देता है, लेकिन 2 ohms पे कोई एम्पलीफायर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसकी कैपेसिटी जैसे कि 22 से 50 वाट है, तो आप इसमें 1500 वाट ही लगाइए। मतलब कहने का मतलब 4 ohms पे जितना आउटपुट रहेगा उतना ही आउटपुट आप 2 ohms पे लगाएंगे तो एम्पलीफायर कभी दिक्कत नहीं करेगा। चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, 100% मैं गारंटी देता हूँ। जितना उसका 4 ohms का आउटपुट है उतना ही आप उसके 2 ohms चलाएंगे तो एम्पलीफायर कभी डैमेज नहीं होगा, ये आप 100% मान के चलिए। तो अगर आप किसी भी एम्पलीफायर के एक जोन पे 4 स्पीकर चलाएंगे तो ऑटोमेटिक 2 ohms पे कन्वर्ट हो जाएगा और वो एम्पलीफायर अपना 2 ohms पे आउटपुट देने लगेगा। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि स्पीकर जो है कितना यूज करना है आपको। तो ये आप समझ गए टोटल। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।